5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। अरुण ने बैंक से 1 लाख रुपए 2 जनवरी 2021 के लिए 6% साधारण ब्याज से 9 अगस्त 2021 को वह बैंक में कितना रुपये वापस देना होगा। देखिए ये सवाल थोड़ा, यदि आपको नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, समझ जाइएगा। फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं। अरुण ने बैंक से 1 लाख रुपया 2 जनवरी 2021 के लिए 6% साधारण ब्याज से 9 अगस्त 2021 को यह बैंक में कितने रुपये वापस देगा। उन्होंने दिया, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल आपका 1 लाख होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1 लाख। प्रिंसिपल क्या होगा जी, 1 लाख हो जाएगा। और इसमें दिया है आपको रेट कितना दिया है, 6%। टाइम दिया है, देखिए 2 जनवरी से लेकर 2 जनवरी से 9 अगस्त 2021 तब आपसे पूछा है ये कितने रुपया वापस करेंगे, यानी कि आपसे पूछा है अमाउंट। मूलधन और ब्याज जुड़ के अमाउंट होता है, तो आपसे क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है जी। अमाउंट बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको हम ये बता दें, तो पहले तो हम परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे, उसके बाद इसका निकाल लेंगे, है ना, 1 लाख का निकाल लेंगे। उनके बाद प्रिंसिपल और एसआई जोड़ेंगे तो अमाउंट पता लग जाएगा। बात यहाँ पे आ गया जी, यहाँ पे आपको डे में दिया है, माह में दिया है और डे में दिया है। समय जो दिया है 2 जनवरी से लेकर 19 अगस्त तक, ये डे में आ गया, ठीक है। डे में आपको हम बता दें दिन कैसे गिनेंगे। ये मुक्का देख रहे हैं आप, मुक्का, ठीक है। ये मुक्का, यहाँ से जनवरी काउंटिंग करेंगे। जनवरी में 31 दिन का होता है, ठीक है। जनवरी में 31 दिन का माह लगता है। ये ऊपर वाली अंगुली उतलावा और नीचे वाली जो है दसलावा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, उतलावा 31 दिन का माह लगेगा, ठीक है जी। दसलावा 30 दिन का माह लगेगा, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसी तरह से, मतलब कहने का मतलब फरवरी में आपका चेंज होगा, 28 या 29 दिन होगा। लीप वर्ष और जनरल वर्ष होगा तब 28 दिन होगा, ठीक है, 28 या 29, ठीक है। तो यहाँ से केवल हमें जनरल वर्ष पे आना है, ठीक है। तो जब इनको जोड़िएगा तो 219 दिन होता है, ठीक है। 2 जनवरी से लेकर 9 अगस्त तक 219 दिन होगा, ठीक है। तो टाइम आपको मालूम चला 219 दिन, और हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। ये वर्ष आ गया जी, ठीक, वर्ष आ गया। हमें ऐसा ही ज्ञात करना है जी, ऐसा ही ज्ञात करेंगे। तो आपको इससे पहले भी हम फॉर्मूला बेसिक मेथड पढ़ाए थे। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 होता है, वैसे भी बना सकते हैं। मूलधन आपका यहाँ पे दिया है 1 लाख, दर दिया है 6%, ठीक है। टाइम कितना दिया है जी, टाइम ये रहा 219 बटे 365 दिन, यानी वर्ष में कन्वर्ट हम किए, ठीक है। तो 219 रखेंगे यहाँ पे, 219 बटे 100 आएगा जी, ठीक है। उनके बाद 365, ये भी बट्टा में ही आएगा, 365, ठीक है जी। आ गया ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ से काटना है, ठीक है। जब काटिएगा
ये 2 जीरो और ये 2 जीरो खत्म हो गया जी। ठीक है, अब गुना करना है, ठीक है, या गुना करना है या तो भाग देना है, यही, और कुछ नहीं कर सकते। जब इनको गुना करके भाग कीजिएगा तो 3600 आएगा जी, 3600। ठीक है, 3600 ये ब्याज आया। हमें अमाउंट पता करना है मिश्र धन, तो ये ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो अमाउंट पता हो जाएगा। ठीक है जी, तो अमाउंट में क्या करेंगे जी, प्रिंसिपल कितना है मेरा 1 लाख है, प्लस 3600 ये निकला आपका ऐसा ही। अब इनको ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, ठीक है, 6 का 6, 3 का 3, ये 4 संख्या में है, ये भी 4 संख्या में, 10 का 10। कहने का मतलब ये कितना रुपया बैंक वापस करेगा, 1,03,600 रुपया ये वापस करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शंकर यास जोन का तो अब 6 नंबर पे प्रश्न आते हैं कि बोला है 70,000 रुपए का 9.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितने समय में 60,000 का 7.5% की दर से साधारण ब्याज के बराबर होंगे। कितने समय में बराबर दोनों ब्याज हो जाएगा, आइए आपको बताते हैं। स्थिति 1 है और स्थिति 2, कंडीशन 1 कंडीशन 2। ठीक है, इन दोनों को मिला के वापस में कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे, समय निकल जाएगा। इधर भी ऐसा ही, उधर भी ऐसा ही। ठीक है, सत्तर हजार। ठीक है, मूलधन गुना दर, दर पहला स्थिति में क्या दिया है आपका 9.5%, 9.5 लिखेंगे, गुना कीजिए, उनके बाद टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है यहाँ पे 2 वर्ष। ठीक, बटे में आइए 100 का 100, और उनके बाद ये पॉइंट उड़ेगा तो एक जीरो बट्टा में आके बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे या तो गुना 10 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बराबर केस 1 का स्थिति और केस 2 का स्थिति। केस 2 का स्थिति क्या था, 60,000 का 7.5% की दर से ब्याज कितने समय में बराबर होंगे। ठीक है, साठ हजार का 7.5 गुना टाइम पूछा आपसे, टाइम पूछा तो टाइम का टाइम ही रहने देंगे। ठीक है, बट्टे में आइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 तो आएगा जी, और गुना 10 भी आएगा, पॉइंट उड़ेगा 10 आएगा नीचे में। ठीक है, इन दोनों आपस में बराबर था इसलिए हम बराबर किए। ठीक है, अब इनको काटेंगे, देखिए 1 2 और 3 जीरो है जी, 3 जीरो, ये 3 जीरो खत्म, ऊपर में क्या बचा आपका 70 गुना 95 गुना 2 बराबर, इधर भी काट दीजिए, 3 जीरो इधर भी कटेगा। ठीक है, बचेगा क्या आपका 60 गुना 75 गुना टी। ठीक है, हमें टाइम निकालना है, आप कंपेरिजन कर लीजिए। तो ये गुना बराबर के उस साइड में गुना है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे भाग दे दीजिए, 60 गुना 75
गुना जी टी, ठीक है। टाइम उस पार रहेगा तो रहने दीजिए। अब इसको काटिए, 0 0 खत्म, और 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना 6 25 या 150, 95, 3 गुना 75, ये डेज निकला, टाइम निकला, ठीक है। ये टाइम निकला। चलिए यहाँ तक, तो इतना दिन में बराबर हो जाएगा ब्याज, ठीक है। आगे आते हैं। तुम्हें 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर क्या बोलता है, ठीक है। 10,000 एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष बाद 22,000 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है आपको 10,000, ठीक है। टाइम दिया है जी 8 वर्ष, 8 वर्ष, ठीक है। और जी अमाउंट दिया है, इसमें अमाउंट आपका दिया है 22,000, ठीक। आपसे पूछा है रेट, रेट निकलना है, ठीक है। रेट निकलना आपको हम पहले बताए थे, इनसे पहले वाली वीडियो में। परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम पता लगेगा, टाइम से भाग देंगे तो रेट पता लगेगा, वही निकलना है। तो इधर आइए, पहले हमको चाहिए परसेंटेज ब्याज। परसेंटेज ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन पे ही निकलता है, ठीक है। मूलधन पे ही निकलेगा, ठीक है। मूलधन इसमें 10,000 है जी, 10,000 पे ही तो 22,000 ब्याज आया था, तो इसमें घटाएंगे 22,000 और 10,000 जब घटाइएगा तो 12,000 होगा, ठीक है। तो ऊपर में 12,000 लिखेंगे जी, और मल्टीपल करेंगे 100% से, ठीक है। अब इनको काटिए, 3 0 से 3 0 खत्म, ऊपर में बचा जी 12/10 गुना फिर 100%, ठीक। अब यहाँ से एक बात और क्लियर होता है कि 1 0 से 1 0 खत्म, 12 गुना 10 करेंगे तो 120, 12 गुना 10 करेंगे तो 120% निकला आपका, ऐसा ही 120%। अब 120% में यदि हम टाइम से भाग देंगे तो रेट पता लग जाएगा, ठीक है। हमें रेट पता करना है 120, 120% में हम 8 से भाग देंगे तो रेट पता लगेगा, 15 8 120, 15 बार में ये कटेगा तो जी 15% रेट होगा, 15% इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं जी। नंबर पे आते हैं, ठीक है। आठ नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, 1,000 का 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय बाद 1,600 रुपया हो जाएगा। इसमें समय पूछा आपसे, ठीक है। नहीं, प्रिंसिपल आपको दे दिया 1,000, ठीक है जी। टाइम पूछा आपसे, ठीक है, टाइम पूछा है, और रेट आपको दिया है ये 12%, 12%, और अमाउंट भी हमें दिया है 1,600 रुपया। कितना, 1,600 रुपया, ठीक है। तो 1,600 रुपया
और ऐसा ही निकालेंगे 600 रुपया निकलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए परसेंट ब्याज निकालने के लिए आपको हम बताए हैं 1000 पे ही तो 600 का ब्याज हुआ जी, तब ना अमाउंट 1600 हुआ। तो यहाँ पे करेंगे किस पे आया, 1000 पे ही तो 600 आया, तब तो 1600 हुआ। 600 प्रतिशत में लाने के लिए आपको बताएं 100% से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो जी 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, और 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कटेगा। तो ऊपर में बचा आपका 6 गुना 10 प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे 60, है ना। तो ये आपका निकला 60%। परसेंट में ब्याज कितना निकला, 60%। हाँ, परसेंटेज ब्याज में यदि हम रेट से भाग देंगे टाइम मालूम चलेगा। तो टाइम यहाँ पे आपको टाइम ही पूछा है, रेट 12% दिया है, 12 पंचे 60, तो 5 वर्ष हुआ जी। सीधा बात समझिए, टाइम निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज ब्याज में 8 से भाग देने पर टाइम मालूम होता है। तो 60% में आप क्या करना है, 12% से भाग दीजिए, 12% से, परसेंट खत्म, 12 पंचे 60, तो जी 5 वर्ष आया इनका फाइनल रिजल्ट, 5 वर्ष आया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।